हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोवेरिन्स का डिस्कशन कर रहे थे आपके साथ में लास्ट लेक्चर में, और इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने इस लेक्चर में भी आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। तो इस केस में देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोवेरिन्स में नेक्स्ट हम आप लेते हैं। इसमें फर्स्ट आप नोट कर लीजिए आप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस करेंगे हम हेलोजन एटम को हेलोवेरिन्स के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। एक्चुअली में ये हमारा डॉस प्रोसेस भी बोलते हैं इसको हम। ये जो फॉर्मेशन आता है हमारा किसके अंदर आता है, डॉस प्रोसेस के अंदर आ जाता है। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं आपसे कि भी आपने फिनॉल को प्रिपेयर करना है। फिनॉल मतलब समझते हो आप, बेंजीन है हमारे पास। बेंजीन में ये देखिए आप OH ग्रुप लग रहा है हमारा, तो इसी को बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है हमने। इसके लिए हम कोई भी हेलोवेरिन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लोरोबेंजीन को लिया। ये हमारे पास में क्या है जी, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस NaOH है। अब इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो हमारा 623 केल्विन टेम्परेचर है एंड 300 ATM प्रेशर है। इन कंडीशंस में ये रिएक्शन हमारी टेक प्लेस करती है। इसमें भी हमारा डायरेक्ट हमारा फिनॉल नहीं बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है जी, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है जी। अब किस तरीके से बनता है देखिए, इसके लिए हम 2 मोल लेते हैं NaOH के। आपका एक सोडियम के साथ ये क्लोरीन एटम जो है हमारा NaCl की फॉर्म में ये एलिमिनेट हो जाता है। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या बच गया आपके पास में, एक Na और O बच गया है, यानी कि आपके पास क्या बचा हुआ है, NaO नेगेटिव है। ठीक है जी। वो कहाँ पे जा रहा है, जहाँ से आपने Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया था। तो आप देखिए NaO नेगेटिव एन यहाँ पर आ गया, जहाँ से आपने Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया था। तो आपका ये क्या बन गया, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसकी फिर एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं, यानी कि आप डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट कराते हो आप इसको, सोडियम फिनॉक्साइड को। तो Na और Cl मिलकर के NaCl बन जाता है, और Na पॉजिटिव की जगह ये हाइड्रोजन आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। आप देख रहे हो इस तरीके से ये हमारा फिनॉल बन गया। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, NaCl निकल गया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉस प्रोसेस। और इसमें क्या हो रहा है जी, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल हो रहा है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मोस्टली आती रहती है, तो आप ध्यान रखना इसे आप। डॉस प्रोसेस क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो भाई, हम किसी भी हेलोवेरिन को फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ में देख लीजिए ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है विद द एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। क्या है हमारा, वो NaCl है। तो ये तो हो गया आपका कि भाई आपने देखा कि भाई किस तरीके से हमने डॉस प्रोसेस के थ्रू फिनॉल को प्रिपेयर किया हुआ है। डॉस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया हुआ है, फिनॉल को प्रिपेयर किया है। फिनॉल को हम दूसरी तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बस वो ये है कि भाई वो डॉस प्रोसेस नहीं होगा हमारा। अब जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप H2O के साथ करा दो डायरेक्ट, SiO2 लेकर के, और 875 केल्विन टेम्परेचर।
तो उस कंडीशन में डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी, वही फिनॉल हमारा डायरेक्ट भी बन जाएगा। OH नेगेटिव आयन के थ्रू, वाटर के OH नेगेटिव आयन के थ्रू Cl को रिप्लेस कर दो आप, तो ये बन जाएगा हमारा क्या जी, फिनॉल। और साथ में जो H बचा हुआ है और ये Cl यहाँ से जो हटा था हमारा, HCl का फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो भी फिनॉल हम यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं। फिनॉल बन तो रहा है, लेकिन आप इसे आप डॉस प्रोसेस नहीं बोल सकते आप। हाँ, अगर प्रिपरेशन के एंगल से देखें कि भाई अगर आपको बोलते हैं भाई हेलोएरिन से आपने फिनॉल बनाना है, तो आप ये मेथड अप्लाई करके वहाँ पे फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हो आप। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल किस तरीके से होता है। इसमें सेकेंड रिएक्शन ले लेते हैं, एक और रिएक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ। आप इसमें ले लो आप फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड। इसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए हम इसमें हम जो रिप्लेसमेंट की बात करेंगे ना, आप बोलेंगे रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, यानी CN के थ्रू रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है जी। अब आप देखिए क्या होगा, साइनो ग्रुप मतलब क्या है, मैं अब CN से बात कर रहा हूँ आपसे। अब इसमें करना क्या है, आप इसमें भी आप एज इट इज हेलोएरिन ले लीजिए आप। ठीक है जी। और CuCN के साथ में रिएक्शन करा दो आप। जब CuCN के साथ रिएक्शन कराएंगे पैराडीन की प्रेजेंस में, हीट कर रहे हो आप, तो आपका CN नेगेटिव आयन के थ्रू Cl नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा बेंजीन के ऊपर ये आ जाएगा CN, और प्लस में Cu और Cl मिल करके ये CuCl एलिमिनेट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया हमारा जी, फिनाइल साइनाइड बन गया। तो नोट कर लीजिए आप फटाफट कमोन। ठीक है जी, क्या बन गया हमारा, फिनाइल साइनाइड बन गया। अब आप देखिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसी केस में हमारे पास में हेलोएरिन्स के केस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, जिसमें आप बात करते हो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, देखिए क्यों होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको पता ही है। तो आप बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है जी, इन हेलोएरिन्स the electron density increases at ortho and para positions, due to which, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए।
तो आप हेलो एरिन्स का रेजोनेंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब रेजोनेंस कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहे होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ पे जा करके बॉन्डिंग करेंगे, इन्हीं पोजिशंस पे जा करके बॉन्डिंग करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। ठीक है जी। तो आपको यही बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर टेक प्लेस करती है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो ये थोड़ा सा मेरे को आपको बताना था कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली आपकी हेलो एरिन्स में किस तरीके से हो रही है। तो आपने देखा कि बेंजीन में कहाँ पर हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में जो रिएक्शंस आ जाती हैं, इसमें आ जाती है, फर्स्ट आ जाती है हमारी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। अब आप मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन है। आप इसके केस में इसकी हैलोजिनेशन करा रहे हो Cl2 के साथ। तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपको पता ही है, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा। अब जब हैलोजिनेशन होगी तो कहाँ पर होगी, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस कौन सी होती हैं, ये ऑर्थो होगी दोनों पोजीशन, और ये पैरा होगी। ऑर्थो में चाहे इधर लगा दो हैलोजन को, चाहे इधर लगा दो, एक ही बात है। तो एक्चुअली में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो देखो, क्लोरीन ये है ये। तो आपका सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे दिखाएंगे हम, एक बार ये ऑर्थो पे दिखा देंगे आप, कुछ परसेंटेज ऑर्थो की बनेगी और कुछ परसेंटेज यहाँ पर बोलेंगे हम पैरा की बनेगी। और हाइड्रोजन एटम आपका हटेगा बेंजीन से, तो ये क्या हो जाएगा, HCl बार, बचा हुआ जो Cl है HCl बार हो गया। ये आपका यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पे बोलेंगे तो ये देखो, इस वाले क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक हो रहा है यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसकी परसेंटेज जो मिलेगी हमारे को वो क्या मिलेगी, बोलेंगे कम मिलेगी। यानी ये हमारा एक तो माइनर प्रोडक्ट है, लेस अमाउंट में बनता है, और ये वाला जो क्या हमारा एक मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। देखो दूर जा रहे हो आप इस Cl से, तो जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे रहोगे आप तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे कम मिलेगा। तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है और यहाँ पे कम काम कर रहा है, तो इसलिए एक्सेस अमाउंट में जो मिल रहा है, जो वो हमारे को क्या मिल रहा है, पैरा वाला मिल रहा है, और लेस अमाउंट में जो प्रोडक्ट हमारे को मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, हमारा ऑर्थो वाला मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा हमारे को, और ये हमारे को लेस अमाउंट में मिलेगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको बोल सकते हो आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इस वाले का क्या नाम हो जाएगा बोलेंगे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपने देखा इस तरीके से हमारे पास में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो लेस अमाउंट में मिल रहा है वो कौन सा है, हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे को मिल रहा है, जो मेजर प्रोडक्ट है, वो हमारा कौन सा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी हैलोजिनेशन हो रही है हेलो एरिन्स के केस में। तो इसको आप नोट करते जाइए साथ के साथ। अब इसके बाद हमारी सेकेंड रिएक्शन हम लेते हैं हैलोजिनेशन की, वो क्या है हमारी नाइट्रेशन। वो क्या हमारी नाइट्रेशन, सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं हम। आपसे मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन कराना है आपने किसके केस में, हेलो एरिन के केस में। अब आप कोई भी हेलो एरिन ले लेते हैं हम, जैसे वही हमने क्लोरोबेंजीन लिया, चलो उसी को ही रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। आपने देखा ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। अब नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या करते हैं हम, नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज़ करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 को मैं OHNO2 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है जी। OHNO2 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या है जी, कंसनट्रेटेड H2SO4। दोनों के
मिक्सर को ही क्या बोलते हो आप, नाइट्रेटिंग मिक्सर बोलते हो आप। अब आप देखो OH और NO2 के बीच में बॉन्डिंग ब्रेकअप होगी तो NO2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और OH नेगेटिव आयन। NO2 पॉजिटिव आयन कहाँ पे जाएगा भाई, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर भी क्या करना है, दो प्रोडक्ट दिखाने हैं आपने, एक ऑर्थो पे लगा के दिखा दीजिए अब आप, और एक आप पैरा पे इस तरीके से लगा करके आप दिखा दीजिए आप। तो आपने देखा ये हमारे पास में अब NO2 जब यहाँ पे आएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे सब्स्टिट्यूट होने के लिए, OH नेगेटिव आयन जो है बेंजीन से हाइड्रोजन हटेगा तो OH के साथ मिल करके क्या बन जाएगा, ये H2O। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको बोल सकते हो आप ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इस वाले का क्या नाम हो जाएगा जी, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो नोट करते जाइए आप सभी फटाफट, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम तो पता ही होगा आपको, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है जी। अब ये तो हो गई आपकी नाइट्रेशन। अगर आप नाइट्रेशन कराते हो आप हेलोएरिन्स के केस में तो किस तरीके से होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहे हैं नाइट्रेशन के बाद, वो है हमारी सल्फोनेशन। ये रिएक्शन हमारी कौन सी है जी, सल्फोनेशन। अब आप देखो सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं, बेंजीन के ऊपर एज इट इज ये Cl लगा दिया, देख लीजिए अपने क्लोरोबेंजीन हो गई। रिएक्शन कौन सी है, थर्ड है हमारी। क्या बोल रहे हैं इसको भाई, हम कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं जी, हम सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हो आप, कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ करते हैं। H2SO4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, OHSO3H। अब आप सल्फोनेशन करा रहे हो आप, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, SO3H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। SO3H पॉजिटिव आयन कहाँ पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, जैसा मैंने आपको बताया। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ये हो जाएगा Cl। ये ले लिया आपने SO3H, आपका ये सेम, ये हो गया Cl, और ये हो गया हमारा SO3H। और OH जो है बेंजीन से H लेकर के क्या निकाल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो भाई वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर रहा है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा जी, अब इसका नाम होता है जी ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस वाले का क्या नाम हो जाएगा जी, आप बोलेंगे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हमारा, बाकी आपको पता ही है मेजर और माइनर का तो पता ही है, ऑर्थो वाला माइनॉरिटी में है और आपका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई जी सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये थर्ड रिएक्शन हो गई। इसके बाद आगे बात करते हैं, देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टी में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। देखिए थर्ड है, फोर्थ है हमारी, सॉरी फोर्थ है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है हमारी। कौन सी है जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास में एल्काइलेशन। एल्काइलेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है देखिए, ये आपके पास क्या है जी, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन आप करा देते हो CH3Cl के साथ। एनहाइड्रस AlCl3 लेकर के। अब आपका क्या होगा देखिए, प्रोडक्ट कैसे बनेगा,
ये हमारे पास Cl है, सेम ऑर्थो एंड पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगी, H हटेगा और Cl को लेकर के HCl बाहर करेगा, और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे क्या आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा। आप देखिए जो H हट रहा है बेंजीन से Cl के साथ मिलकर के क्या निकाल देगा जी, HCl। तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको बोल सकते हो आप ऑर्थो क्लोरो, बेंजीन के साथ CH3 लगा होता है तो बोलते हैं टोलिन, ऑर्थो क्लोरो टोलिन, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलिन। तो ये तो हो गई आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसको हमने किसके साथ में ट्रीट कराया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड के साथ में ट्रीट कराया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड के साथ में ट्रीट कराया हुआ है, तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट, इसी में फ्रीडल क्राफ्ट में आ जाती है सेकंड कैटेगरी एसाइलेशन रिएक्शन की। ये तो हो गई एल्काइलेशन रिएक्शन, और सेकंड वन है हमारी क्या है जी, एसाइलेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या खाली एसाइलेशन ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है देखिए, अब आपके पास क्या है, ये देखिए हेलोएरिन है, आप इसके रिएक्शन करा सकते हो, आप चाहो तो एसिड क्लोराइड के साथ भी करा सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो। पहले मैं एसिड क्लोराइड के साथ कराता हूँ, जैसे कि CH3COCl है, इसका नाम क्या है जी, एसिटाइल क्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एज इट इज एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। बेंजीन से H हटेगा, Cl को लेकर के HCl बाहर करेगा, बाकी आप वही सेम मेजर और माइनर दिखा दीजिए आप प्रोडक्ट, ये Cl है, ये हो जाएगा COCH3, और ये क्या है, बेंजीन के साथ में Cl है, और ये भी क्या हो गया आपका COCH3, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, Cl है, H को लेकर के HCl बाहर कर रहा है, ये देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन के साथ COCH3 लगा होता है तो उसको बोलते हो एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। तो ये क्लोरो की पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी, तो आप इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और इसका क्या नाम हो जाएगा जी, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है जी। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है जी। इसको आप दूसरी तरीके से भी करा सकते हो रिएक्शन को, जैसे अब आपके पास क्या है, यही आपके पास में देख रहे हो भाई क्लोरोबेंजीन है, आपने लिया इसमें CH3CO और O, इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन के साथ में, सेम कंडीशन होगी क्या जी, आप एज इट इज एनहाइड्रस AlCl3, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब आप देखिए बेंजीन के ऊपर Cl, जो बेंजीन का H हटेगा, देखो CH3COO नेगेटिव N के साथ H क्या बन जाएगा, CH3COOH, और CH3CO क्या हो जाएगा, जहाँ से H हटा रहे हो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी आपका ये लग जाएगा COCH3, नीचे वाला देखो COCH3 लग जाएगा बेंजीन के साथ में, और CH3COO नेगेटिव और H मिल करके क्या बन जाएगा, CH3COOH बाहर। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो आप देख रहे हो भाई क्या हो गया, सेम ही हो गया, बाय प्रोडक्ट चेंज हो गया। पहले वाले में Cl के साथ HCl बाहर किया था आपने, अब CH3COO नेगेटिव N को H मिल रहा है, तो ये बन गया हमारा CH3COOH। तो नेमिंग में लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, जो नेमिंग आपके ऊपर है वही सेम नेमिंग नीचे आ जाएगी, और बाय प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे क्या है आपका, एसिटिक एसिड। तो ये हमारी हो गई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है जी। ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट
रिएक्शन हो गई, और कौन सी वाली, एसाइलेशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब आप देखिए इसके बाद कुछ और भी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं हम। जैसे ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कुछ और रिएक्शंस भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट ले रहा हूँ मैं आपसे वर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन तो आपने 11th में भी करी होगी। इसमें क्या होता है, देखिए आप सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हो आप। फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है हमारा, सिमेट्रिकल एल्केन। फॉर्मेशन ऑफ क्या टेक प्लेस करता है हमारा, सिमेट्रिकल एल्केन। तो देख लेते हैं हम सिमेट्रिकल एल्केन कैसे बन रहा है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, जैसे अब आप मान लीजिए CH3 CH2 Cl को लिया हमने, इसकी रिएक्शन हम Na के साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन होती है। अब सोडियम के साथ कराएंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप। जैसे अब आप देखिए CH3 है, CH2 है, और ये क्या है हमारा Cl है। तो आप देखेंगे इसके जब क्लोरीन 2 है तो सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल ले लो आप। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ईथरल मीडियम में। तो 2NaCl को जब एलिमिनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2 किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इस CH2 के साथ। तो आप देख रहे हो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3। ये बन गया हमारा N-ब्यूटेन। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, आप देख रहे हैं 2NaCl इस तरीके से हमारा एलिमिनेट हो गया। इसमें जस्ट आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 कार्बन है तो 2 कार्बन की चेन हो जाएगी, 2 है तो 4 की हो जाएगी, 4 है तो हमारी 8 की हो जाएगी। इस तरीके से आप डबलिंग कर सकते हो, यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हो, वो भी कौन सा, हायर। तो ये वाला मेथड हो गया आपका फर्स्ट, जिसमें एक इंपॉर्टेंट ये नेम रिएक्शन बन गई हमारी। अब इसी कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट जो मैं रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, ये हमारी क्या है जी, फिटिंग रिएक्शन है। सेकंड है हमारी, आप बोलोगे फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग में क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, फिटिंग में हम एरोमेटिक लेते हैं। हेलोजन कंपाउंड कौन सा लेते हैं, एरोमेटिक। जैसे क्लोरोबेंजीन का केस लिया हुआ है हमने, सेम ऐसे 2 मोल Na लेकर के आप रिएक्शन करा दो, आप 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके भी। ये देखिए आप, ये क्या है, Cl है। तो आप देख रहे हो 2NaCl इस तरीके से बाहर हो जाएगा, ड्राई ईथर। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों बेंजीन इस तरीके से आपस में लिंक हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा आपका, बोलेंगे तो हम बाईफिनाइल बन गया जी। क्लियर है। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, हम देखेंगे तो 2NaCl बाहर होगा, ये है। तो नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ ही। अब आप देख रहे हैं ये तो हो गई हमारी फिटिंग रिएक्शन। अब मैं थर्ड लेने जा रहा हूँ इसके बाद, फिटिंग के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे। ये तो हो गई हमारी फिटिंग रिएक्शन। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई थर्ड, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन की, ठीक है जी। फिटिंग रिएक्शन, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, देखिए वर्ड्स के लिए क्या करते हो आप, एलिफेटिक चेन लेते हो आप इसके हिसाब से। जैसे हमने मान लो CH3Cl ले लिया। फिटिंग के लिए क्या लेते हैं हम, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड लेते हैं। तो आप 2Na लेकर के, फिटिंग के लिए एरोमेटिक ले लो आप, वर्ड्स के लिए क्या ले लो आप, एलिफेटिक ले लो आप। तो आपके पास इस तरीके से देखिए बात आ जाएगी हमारी। बहुत इजी है, इनको ध्यान रखना। ये देखो क्लोरीन हो गया, आप देख रहे हो इस तरीके से 2NaCl बाहर हो जाएगा।
ये जी हमारा ड्राई ईथर है। अब आपका क्या हो जाएगा, देखो CH3 किससे जुड़ गया, इस बेंजीन के साथ, और ये क्या हो जाएगा हमारा टोलीन बन गया। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, आप देखेंगे 2NaCl बाहर निकल गया। ठीक है जी, ये है। तो ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन होगी, नेम रिएक्शन है हमारी ये भी, और इससे पहले वाली भी जो हमारी नेम रिएक्शन ही थी, फोर्थ है हमारा। ठीक है जी, एक नेम रिएक्शन और बता रहा हूँ, उल्मान रिएक्शन है हमारी। इसमें भी क्या होता है, रिएक्शन विद कॉपर पाउडर के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर क्या करते हैं इसमें, देखिए अब आप देखिए, जैसे कि ये हमारे पास है, मान लो हमने आइडोबेंजीन को लिया हुआ है, आइडोबेंजीन, ये कॉपर ले लिया, प्लस में ये हमने देखिए आइडोबेंजीन को यहाँ पर भी ले लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए कॉपर के, ऐसी CuI बाहर निकल जाएगा, ड्राई ईथर, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये दोनों बेंजीन देख लीजिए आपस में जुड़ गई, बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, यानी ये, और प्लस में क्या निकल जाएगा, 2 मोल निकल जाएंगे CuI के, और सेम एज इट इज़ क्या बन जाएगा हमारा, बाईफिनाइल बन जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन हो गई हमारी, ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन हो गई। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन नंबर डाल लेना आप, जो भी है देख लेना आप अपने हिसाब से। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ रीजेंट, RMGX का केस है हमारा। ठीक है जी, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में यही क्लोरोबेंजीन थी। ठीक है जी, यही क्लोरोबेंजीन है हमारे पास में। अब आप क्या कर रहे हो, इसकी रिएक्शन Mg के साथ करा रहे हो आप, ड्राई ईथर। ठीक है जी, तो क्या होगा आपका इस कंडीशन में, देखिए Mg डाईवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। आप इसको ऐसे लिख करके Mg को सेंटर में ले लो, और ये देखो Cl के साथ भी बॉन्डिंग हो जाएगी, और बेंजीन रिंग के साथ भी। इसको बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यही हमारा क्या है जी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम, अब इसमें क्या है, देखिए क्लोरोबेंजीन है, आपने लिथियम को लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, ड्राई ईथर, क्या होता है, Cl रिप्लेस होगा लिथियम के थ्रू। अब आप देखिए Cl की जगह ये लिथियम आ गया, और Li, और ये Cl लिथियम क्लोराइड बाहर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल लिथियम। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा। ये हमने कुछ मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराई है आपको। तो एक लास्ट रिएक्शन रहेगी हमारी, एक लास्ट रिएक्शन और ले लेते हैं इसमें हम, इस केमिकल प्रॉपर्टी की रिडक्शन
इसमें क्या होता है देखिए, क्लोरोबेंजीन को लेते हैं प्लस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करानी होती है आपको, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, इसमें निकिल, एल्युमिनियम एलॉय और NaOH की बात करते हैं, और 2 मोल ले लो आप H के। अब एक हाइड्रोजन तो क्या करेगा भाई, Cl को रिप्लेस करेगा, और दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा, जहाँ से Cl को रिप्लेस किया आपने वहाँ पे प्रोवाइड कर देना आपने। तो इस तरीके से ये H यहाँ आ गया, देख लो आप, और HCl बाहर हो गया और ये बेंजीन बन गई। तो इसी के साथ ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन्स कंप्लीट होती है। तो आप नोट कर लीजिए इसे।